हेलो लर्नर्स, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियाज लर्नर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से लेसन 1 ऑन इक्वेलिटी। बात करेंगे आज इक्वेलिटी, समानता के बारे में और जानेंगे कि भारत जैसे विविधता से भरे बड़े देश के लिए एक समानता के क्या मायने हैं, किस तरह इसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डाला है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, चलते हैं चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक पर ऑन इक्वेलिटी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेसी है। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम, एक सिस्टम है, इज अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी क्या है? एक प्रजातांत्रिक, भारत हमारा एक प्रजातांत्रिक देश है और डेमोक्रेसी के मायने हमारे लिए क्या है कि इट इज अ सिस्टम, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है गवर्नमेंट की, in which it is for the people, by the people and to the people। लोगों के लिए, लोगों पर, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही शासन है। तो इसके कुछ की एलिमेंट्स भी हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ की एलिमेंट्स होते हैं, कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग पीपल पार्टिसिपेशन। तो ये इंश्योर करने के लिए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ रूल्स और होते हैं, तो उनमें सबसे पहला आता है पीपल पार्टिसिपेशन। यस, लोगों की भागीदारिता, चाहे इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो, ये बहुत जरूरी है। तो वहीं रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ों का निपटारा एक फेयरली मैनर में हो, साथ ही इक्वालिटी एक बेसिक कंपोनेंट है और जस्टिस भी। तो बात करते हैं आज के टॉपिक में हम इक्वालिटी के बारे में जानेंगे। व्हाट इट इज, यह क्या है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, और प्रजातांत्रिक देश के लिए डेमोक्रेसी कितनी महत्वपूर्ण है। वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, क्या भारत में सभी हम एक समान हैं? अगर नहीं तो क्यों? किन बातों को लेकर हम असमान हैं और किन बातों को लेकर समान हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम एक स्टोरी के थ्रू, जो कि है कांता की स्टोरी। अब कांता कौन है, तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर कांता जो है वो एक डोमेस्टिक वर्कर है और यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट होती है इलेक्शन के दिन से। ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता। सुजाता कौन? सुजाता कुमारी, ये भी एक डोमेस्टिक वर्कर है। ये दोनों ही क्या कर रही हैं? टू कास्ट देयर वोट्स, अपने वोट डालने के लिए लाइन में लगे होकर अपने टर्न का वेट कर रही हैं। तभी यहाँ पर कांता को अपने एम्प्लॉयर जो हैं जैन साहब, वो लाइन में दिखाई दे जाते हैं और वह सुजा से क्या कहती है, इजंट इट गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन फॉर अ कंट्री, इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। सुजा से कहती है ये कितनी अच्छी बात है कि हम लोग वोट देने के लिए एक समान नागरिक की तरह की लाइन में खड़े हुए हैं, और इस बात पर सुजा भी एग्री करती है। तभी कांता की टर्न आती है और यहाँ पर जो है कांता अंदर जाने के लिए सुजा उससे कहती है इट इज योर टर्न नाउ, गो ऑन कांता, कांता अंदर जाओ। तो आपने देखा यहाँ पर कि कांता जो है, कांता है, सुजाता है, ये और जो जैन साहब हैं, इनके अलावा मंजू कौर हैं जो कि टीचर हैं, तेजा सिंह ट्रेडर हैं, गिरीश राव स्टूडेंट हैं, अब्दुल रहमान हैं, सबनम बानो हैं जो कि हाउसवाइफ हैं, गुरेसी हैं कंसल्टेंट हैं, इजाक है गवर्नमेंट ऑफिसर, अफसाना मीडिया पर्सन, योगराज अनएम्प्लॉयड, अशोक जैन जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड, रिलीजन, कास्ट और जेंडर से बिलोंग करने के बावजूद भी ये सभी एक ही लाइन में खड़े हुए हैं, अपने वोट के डालने का इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पर एक अलग विविधता भरे माहौल में एक आपने समानता भी देखी, जो कि राइट टू वोट को लेकर। तो वहीं बढ़ते हैं, जानेंगे असमानता के कुछ पहलुओं को जानेंगे जो कि कांता की अपनी लाइफ से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जो कांता है वो वोट डाल रही है और उसके मन में क्या आ रहा है? उसके मन में विचार आया है आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस टू ब्रिंग 5 वाटर टू आवर एरिया। तो जब हम वोट डालते हैं तो हम उस कैंडिडेट को वोट डालना पसंद करते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाले। तो यहाँ पर कांता की प्रॉब्लम क्या है? उसके एरिया में वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है, तो इसीलिए वह क्या सोच रही है कि जो हमारे एरिया में वाटर सप्लाई प्रॉपर या इम्प्रूव करवाएगा, हम उसे वोट देंगे। आगे बढ़ते हैं कांता की स्टोरी की तरफ। आफ्टरवर्ड्स अब क्या होता है कि कांता और सुजा जैन साहब से अलविदा ले रहे हैं। जैन साहब चले जाते हैं
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नमस्ते करते हुए कांता नमस्ते कर रही है और जैन साहब क्या कह रहे हैं, वी विल सी यू लेटर कांता, कांता हम तुम्हारा घर पर इंतजार करेंगे। अब क्या हुआ यहाँ पर कि अब दोनों सुजा और कांता अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं। कांता सुजा को बताती है कि गुड़िया, उसकी जो बेटी है, हैज बीन रनिंग फीवर, उसे बहुत तेज बुखार है। आई हैव टू टेक टू हर टू द हॉस्पिटल, मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। तो यहाँ ये बताती है कि जैन साहब के घर उसे पहले जाकर काम पूरा करना होगा, तब जाकर के कुछ एडवांस मिलेगा और इस तरह वो अब गुड़िया को हॉस्पिटल ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवा पाएगी। अब घर पर जाकर वह गुड़िया से कहती है, here have some of this, you will feel better, and when I get back in the evening we will go to the hospital, okay? तो गुड़िया को एक सांत्वना देते हुए कहती है कि कुछ ले लो बेटा, आप इससे बेहतर फील करोगे और शाम को जब मैं काम करके वापस आऊंगी तो हम हॉस्पिटल चलेंगे। इस तरह जो है आप देख ही सकते हैं कि जो उसकी बेटी है गुड़िया, वो कोई नई बात नहीं है, वह अक्सर ही बीमार रहती है। द बस्ती इज नेवर क्लीन्ड, इसका रीजन है कि बस्ती जो है जहां पर वो रहते हैं, स्लम एरिया, वो काफी गंदा है और कभी साफ नहीं रहता है। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। यहाँ पर कांता जो है अपने जो है एम्प्लॉयर के यहाँ जाती है और काम कर रही होती है। अब यहाँ पर जो है एम्प्लॉयर मिसेस जैन है, वो यहाँ पर उसको कुछ डायरेक्शन दे रही होती हैं। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, तो इस तरह जो है बताती हैं कि जो है काम जो कर रही हो आप उसे प्रॉपरली करो, और उसे फिर एडवांस भी देती हैं और कहती हैं इसकी हैबिट कभी मत डालना, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। तो नो मैम, यहाँ पर कांता भी एग्री करती है। और यहाँ आप देख सकते हैं समानता का एक पहलू देखने को मिला था, इक्वल राइट टू वोट, जिसे हम क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार हमारे भारत में सभी को मिला है जिनकी एज 18 इयर्स और अबव है, चाहे वो किसी भी कोई भी एडल्ट है ऐसा, एवरी एडल्ट, चाहे वो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता हो, किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो या कास्ट से हो या जेंडर से बिलोंग करता हो, लेकिन यहाँ पर सबके पास क्या इक्वली राइट है वोट करने का, अपने कैंडिडेट को चूज करने का। तो वहीं कुछ असमानताएं भी देखने को मिलती हैं अगर हम बात करें एक कांता की अपनी लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर जो कांता है उसकी जो लाइफ कैसी है, उसकी लाइफ को देखेंगे, उस लाइफ का एक दिन ऑब्जर्व करते हैं। शी लिव्स इन अ स्लम, एक स्लम बस्ती में रहती है। हैज अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, उसके हाउस के पीछे एक गंदा नाला है। हर डॉटर इज सिक, और उसकी बेटी हमेशा बीमार रहती है। शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क, और इसके लिए वो काम से हमेशा छुट्टी भी नहीं ले सकती है, क्योंकि उसे क्या करना होता है, मनी उधार लेना होता है, बोरो करनी होती है एम्प्लॉयर से और अपनी बेटी के लिए। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट, और इस तरह वो पूरे दिन बिजी रहती है और थक जाती है। और इस तरह से यहाँ पर देखना पड़ेगा, देखेंगे आगे कि इसके अलावा उसे क्या करना पड़ता है, अपनी बेटी के लिए उसे हॉस्पिटल की लंबी लाइन में भी लगना होता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की लाइन में लगे लगे वो क्या ऑब्जर्व करती है कि मोस्टली लोग यहाँ पर कैसे हैं, पुअर हैं। तो एक चीज और हमने नोटिस की वो है असमानता के विषय में, कि यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है वो उसका बेसिस क्या है। यहाँ देखेंगे तो कांता के मन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन में लगे हुए क्या विचार मन में आता है, जैन मैम एंड जैन साहब जो हैं, जो उसके एम्प्लॉयर हैं, may stand in line to the vote but they never have to do it when their children are sick। वह सोचती है जैन मैम और जैन साहब चाहे हमारी तरह वोट की लाइन में लगे हुए हों, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मतलब अपने बच्चों के लिए जब वो बीमार पड़ेंगे, उन्हें कभी इस तरह से हमें इतनी लंबी लाइन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन में नहीं लगना होगा। तो यहाँ पर जो है वो अपनी बेटी को साथ ही साथ सांत्वना भी देती है, बस कुछ ही मिनटों में हमारा नंबर आएगा बेटी। तो हम इस तरह यहाँ पर कांता की लाइफ के को ऑब्जर्व करके हमने देखा कि कुछ असमानताएं भी हैं कुछ पहलुओं पर और कुछ पहलुओं पर समानताएं भी हैं। आगे इसी स्टोरी को समझेंगे तो यहाँ पर जो कांता है हमने ऑब्जर्व किया कि कांता है इज वन ऑफ मैनी पीपल,
कांता जैसे ऐसे कई लोग हैं डेमोक्रेटिक इंडिया में, हमारे भारत में, कि जिनके पास राइट टू वोट तो है, लेकिन इनकी डेली लिविंग जो है, वर्किंग कंडीशन है, वो हमारे जैसी नहीं है। वो बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी वहां देख सकते हैं, असमानताएं देख सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ पुअर नहीं है, कांता सिर्फ पुअर नहीं है। पीपल इन इंडिया, लोग जो हैं गरीब होने के अलावा कई और मामलों में भी उनमें इक्वालिटी देखी जा सकती है। तो ऐसे ही बढ़ते हैं। और कौन से ऐसे दो मेजर टॉपिक्स हैं या फैक्टर्स हैं जो इनइक्वालिटी को के बेसिस पॉइंट हैं भारत में, तो वो है कास्ट सिस्टम। एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है इनइक्वालिटी का हमारे भारत में, वो है कास्ट सिस्टम। तो रूरल इंडिया में बेसिकली ज्यादा देखने को मिलता है। रूरल इंडिया, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न एंड एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। यहाँ पर बहुत ही यंग एज में ही पता चल जाता है कि कास्ट आइडेंटिटी क्या है, और वो सीख जाते हैं लोग। लेकिन वही हम सोचते हैं कि अर्बन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। दे पीपल डू नॉट बिलीव इन द कास्ट। यहाँ के लोग कास्ट में बिलीव नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, मैट्रिमोनियल्स हैं, कुछ वैवाहिक प्रस्ताव हैं, इश्तेहार हैं। तो वहां पर एक नजर डालेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर भी, यानी कि हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस के माइंड में भी जो है, यहाँ पर इस सोसाइटी में भी कास्ट सिस्टम जो है काफी चलता है और प्रभाव है काफी कास्ट सिस्टम का। तो वहीं कुछ अनदर फैक्टर्स के बारे में बात करें, कौन से और मेजर फैक्टर्स हैं या इनइक्वालिटी से जुड़े हुए भारत में, तो वो है दलित सिस्टम। तो यहाँ पर जो दलित्स हैं, दलित कौन होते हैं? दलित कहलाते हैं लोअर कास्ट पर्सन, यानी कि हमारी हिरार्की ऑफ कास्ट सिस्टम में सबसे नीचे तबके के लोग जो हैं दलित लोअर कास्ट के लोग कहे जाते हैं। और दलित का मतलब ही है क्या? ब्रोकन, दबे कुचले लोग जिनके अधिकारों का छीन लिया गया है सोसाइटी के थ्रू, और ऐसा बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। तो ये जो दलित हैं, यहाँ पर हम एक स्टोरी के थ्रू इसे समझेंगे, इस इनइक्वालिटी को, और इनकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ एक्सपीरियंस को जानेंगे, किस तरह से जो है असमानताएं देखने को मिलेंगी आपको सोसाइटी में। तो दलित चाइल्ड की एक दलित चाइल्ड की स्टोरी पढ़ेंगे जो कि स्कूल जाता था, और यही दलित चाइल्ड बड़े होकर क्या बना? एक बहुत बड़ा राइटर बना, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनकी इमेज आप देख सकते हैं। इज अ फेमस दलित राइटर। अपनी ऑटोबायोग्राफी में, आत्मजीवन आत्मकथा में, झूठन में, जिसका नाम है झूठन, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है झूठन, जिसमें इन्होंने लिखा है अपने एक्सपीरियंस को। क्या कहा है इन्होंने? बताया है कि किस तरह से दलितों के साथ भेदभाव होता है, असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन्होंने बताया है, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम अदर्स इन दिस क्लास। मुझे क्लास में पढ़ने के लिए जब वह जाता था तो उन्हें लोगों से, बाकी बच्चों से बहुत दूर बिठाया जाता था, जबकि फर्श पर भी बिठाया जाता था। कभी कभी तो इतना दूर बिठाया जाता था, मैट पर बिठाया जाता था, इतना दूर कि कभी कभी तो उन्हें जो है, आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड एवरीबडी, सबसे पीछे बिठाया जाता था। राइट नियर द डोर, और दरवाजे के पास ही सटकर बिठाया जाता था। तो दे वुड बीट मी, कभी कभी तो उनके टीचर्स जो हैं, क्लासमेट्स जो है, वो उसको बिना किसी रीजन के पीटते भी थे। और जब वो क्लास 4th में थे तो उनके हेडमास्टर ने उनको क्या कहा? स्कूल साफ करने के लिए कहा, प्लेग्राउंड साफ करने के लिए कहा, विदाउट एनी रीजन। और पूरा पूरा दिन जो है अपने छोटे से शरीर के साथ, क्लास 4th में जब वो थे, तो अपने छोटे से बॉडी ऑर्गन्स के साथ वो कितना हैंडल कर सकते थे, उन्होंने किया, साफ किया, ग्राउंड भी, प्लेग्राउंड जो है, स्कूल भी। और उनकी इस तरह से माई बैक बिगिन टू एक, उन्होंने क्या कहा कि मेरा जो है बैक बहुत बुरी तरह पेन करने लगता था। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, पूरे चेहरे पर धूल होती थी, और डस्ट हैड गॉन टू इट इनसाइड माई माउथ, और धूल कभी कभी मुंह के अंदर भी चली जाती थी। इस तरह से काफी मिजरेबल कंडीशन को उन्होंने फेस किया अपने स्कूलिंग डेज में। अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग, बाकी बच्चे पढ़ रहे होते थे, एंड आई वॉज स्वीपिंग, और मैं झाड़ू लगा रहा होता था, सफाई कर रहा होता था। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन दिस रूम, हेडमास्टर रूम में बैठे बैठे ये सब देख रहे होते थे। बाकी बच्चे भी स्पेक्टेटर की तरह, एक दर्शकों की तरह ये सब देख रहे होते थे, और मुझे एक गिलास पानी भी नसीब नहीं होता था। तो यहाँ देख सकते हैं ओम प्रकाश जो है वो स्कूल साफ कर रहे थे। ऐसा करते हुए ना कई दिन बीत जाते हैं। नेक्स्ट कपल ऑफ डेज दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर हु हैपेंड टू बी पासिंग बाय सॉ हिज सन। तो इस कंडीशन का, मिजरेबल कंडीशन का, मिसबिहेवियर का एंड तब हुआ जब उनके पापा ने ऐसा करते हुए ना देख लिया एक दिन। ही कन्फ्रंटेड अ टीचर, उन्होंने टीचर्स को कन्फ्रंट किया, यानी कि उन्होंने
उनको डांट फटकार लगाई, उन्हें कहा कि और स्कूल से उनको हाथ पकड़ के ले गए, ओम प्रकाश को हाथ पकड़कर ले गए और उन्होंने उन्होंने वहां पर जोर से कहा कि ऑल ऑफ देम टू हियर, सभी लोग सुन लो, यू आर अ टीचर, आप लोग टीचर हैं, सो आई एम लीविंग नाउ, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, बट रिमेंबर, ठीक है, इस बात का याद रखिएगा मास्टर साहब कि ही विल स्टडी राइट हियर, ये बच्चा यहीं पढ़ेगा इसी स्कूल में और इसके जैसे और भी दलित बच्चे भी यहीं पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह ओम प्रकाश, कांता की लाइफ में आपने देखा किस तरह से इनइक्वालिटी है, कौन से वो बेसिस पॉइंट है, जैसे कि उनका अपना कास्ट सिस्टम है और उनका जो अलग वेल्थ ले लीजिए, तो बहुत सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं, फैक्टर्स भी हैं जिनको लेकर भारत में असमानताएं हैं। और तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हुए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू हमें कुछ राइट भी ऐसे मिल गए हैं जिसके थ्रू हमारे यहाँ इन इक्वालिटी को इंश्योर किया जा सकता है। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।